फाइनली बेबी बाजी की टक्कर का आ चुका है एक और ड्रामा यानी कि मैदान में आ चुकी हैं आपा शमीम जो कि तहलका मचाने वाली है। तो ज़रा व्यूवर्स परेशान मत होइएगा क्योंकि इस ड्रामे का भी अपना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपा शमीम जहाँ भी आती है तहलका मचा कर ही रहती है। तो नाज़रीन यहाँ भी ये कुछ ऐसा ही असर दिखाने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे दबदबे अपने रोब और दबदबे के साथ इसने सारे घर को अपने हैंडल में किया हुआ है, अपने इख्तियार में हर चीज़ रखी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं दिल की ये बुरी नहीं है। लेकिन फिर भी दिल का क्या करे, अगर ज़ुबान ही आपकी इतनी कड़वी और गुस्सैली हो, तो फिर दिल का क्या फ़ायदा? ख़ैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल इसकी चालाकियाँ शुरू हुई हैं और एंड देखिए कहाँ तक जाएगा। यानी कि वहाँ पर यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट आएगा जब इसके भाई अब्दुल बारी की शादी हो जाएगी कश्यप के साथ। फिर जाकर मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने हंटर हुक्मरानी की वजह से सारा कुछ हथियाए बैठी है। लेकिन इसने सायरा का भी ऐसे ही रिश्ता करवाया और उसका घर भी ऐसे ही उजाड़ने की कोशिश करी है। कहीं न कहीं इसकी चच्ची ठीक है और वो सही कहती है, अपने शोहर से कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है? कब तक ये सारा सिस्टम इस तरीके से रहेगा? लेकिन कहाँ सुनने वाला है वो, और उसको कहता है कि तुम्हें कुछ भी अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करो। दूसरी जगह पे ताया आपा जो कि बहुत ही खुश है अपनी बेटी शमीम को देख के, देख कर वारे न्यारे जाते हैं और हर वक्त उसी के गुण गाते रहते हैं और कहते हैं जी मेरी शमीम से आगे तो कोई है ही नहीं। खैर आप देखेंगे कि शमीम ने भी ठान ली है कि जिस दिन की कश्यप ने उसके साथ बदतमीजी की है उसका बदला वो लेकर रहेगी और उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। जिसलिए आप देखेंगे कि वो यानी कि ठान लेगी और कहेगी कि बस मैं अब इस लड़की का काम तमाम करके ही रहूँगी। यानी कि वो शादी करवा देगी अब्दुल बारी के साथ, यानी कि अपने भाई के साथ। वो आगे ही अपनी बहन के आगे पीछे घूमता है तो मज़ीद अब ऐसा ही होने वाला है। उसके इशारों पे नाच के कश्यप बेचारी की ज़िंदगी तबाही की तरफ जाती जाएगी और माजरा काफ़ी ख़राब ही होता जाएगा। लेकिन शमीम आपा जो कि अपना रोब अब दबदबा रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे राज करना चाहती है और चाहती है कि हर कोई उसके नीचे होके ही बात करे। हत्ता कि वो अपनी चचा चाची का भी बिल्कुल लिहाज नहीं करती है और किसी बड़े की उसको तो तमीज़ ही नहीं रही। बस उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सबसे हूँ अफ़ज़ल और सबसे आला, कोई भी मेरे से ऊपर नहीं है। ये असल में उसके बाप की बेवकूफ़ी है जो कि उसको हर जगह पर आगे बना के रखा हुआ है और उसको ऐसे दिखाया हुआ है कि जैसे वही सब कुछ है। लेकिन उसको कुछ भी नहीं करने देता है, हर एक के मुँह पड़ जाता है, यानी कि गले पड़ जाता है और कहता है कि नहीं भई, मेरी बेटी के बारे में कोई भी कोई उल्टी-सीधी बात ना करे, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है सबको, क्योंकि जान चुके हैं चचा-चच्ची कि ये शमीम जो है किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के हाथों मजबूर होके बेचारा खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नहीं मामला ख़राब ही लगता है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सायरा। वो जान चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में अजीबो किस्म के लोग आ चुके हैं और वो जानना चाहते हुए भी इनसे दूरी इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन अब वो सोचती है कि मुझे थोड़ा बहुत बोल लेती तो अच्छा था। कश्यप इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन कश्यप की भी कहाँ सुनी जानी है। उसको भी इन लोगों के अंदर ही बसना है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी होशियार और चालाक बन जाए, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जो औरत उसके पल्ले पड़ चुकी है वो उसका हाल बेहाल करके ही दम लेगी। क्योंकि उसने भी ठान ली है कि इसको वो मैं यानी कि मज़ा चखाऊंगी और इसका वो हशर करूंगी कि ये याद रखेगी। बस इसी लालच में ये औरत कश्यप की ज़िंदगी को तबाह करके रख देगी और सोच रही है कि बस मेरा अब मकसद यही बन चुका है। उसकी बहन उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो किसी की एक नहीं सुनेगी। फाइनली बेबी बाजी की टक्कर का आ चुका है एक और ड्रामा यानी कि मैदान में आ चुकी हैं आपा शमीम जो कि तहलका मचाने वाली है। तो ज़रा व्यूवर्स परेशान मत होइएगा क्योंकि इस ड्रामे का भी अपना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपा शमीम जहाँ भी आती है तहलका मचा कर ही रहती है। तो नाज़रीन यहाँ भी ये कुछ ऐसा ही असर दिखाने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे दबदबे अपने रोब और दबदबे के साथ इसने सारे घर को अपने हैंडल में किया हुआ है, अपने इख्तियार में हर चीज़
तमीज़ रखी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं दिल की ये बुरी नहीं है। लेकिन फिर भी दिल का क्या करे, अगर ज़ुबान ही आपकी इतनी कड़वी और गुस्सैली हो, तो फिर दिल का क्या फ़ायदा? ख़ैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल इसकी चालाकियाँ शुरू हुई हैं और एंड देखिए कहाँ तक जाएगा। यानी कि वहाँ पर यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट आएगा जब इसके भाई अब्दुल बारी की शादी हो जाएगी कश्यप के साथ, फिर जाकर मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने हंटर हुक्मरानी की वजह से सारा कुछ हथियाए बैठी है। लेकिन इसने सायरा का भी ऐसे ही रिश्ता करवाया और उसका घर भी ऐसे ही उजाड़ने की कोशिश करी है। कहीं न कहीं इसकी चच्ची ठीक है और वो सही कहती है, अपने शोहर से कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है? कब तक ये सारा सिस्टम इस तरीके से रहेगा? लेकिन कहाँ सुनने वाला है वो, और उसको कहता है कि तुम्हें कुछ भी अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करो। दूसरी जगह पे ताया आपा जो कि बहुत ही खुश है अपनी बेटी शमीम को देख के, देख-देख कर वारे न्यारे जाते हैं और हर वक़्त उसी के गुण गाते रहते हैं और कहते हैं जी मेरी शमीम से आगे तो कोई है ही नहीं। खैर आप देखेंगे कि शमीम ने भी ठान ली है कि जिस दिन की कश्यप ने उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसका बदला वो लेकर रहेगी और इसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो यानी कि ठान लेगी और कहेगी कि बस मैं अब इस लड़की का काम तमाम करके ही रहूँगी। यानी कि वो शादी करवा देगी अब्दुल बारी के साथ, यानी कि अपने भाई के साथ। वो आगे ही अपनी बहन के आगे-पीछे घूमता है तो मज़ीद अब ऐसा ही होने वाला है। उसके इशारों पे नाच के कश्यप बेचारी की ज़िंदगी तबाही की तरफ जाती जाएगी और माजरा काफ़ी ख़राब ही होता जाएगा। लेकिन शमीम आपा जो कि अपना रौब अब दबदबा रखना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे राज करना चाहती है और चाहती है कि हर कोई उसके नीचे होके ही बात करे। हत्ता कि वो अपनी चचा-चाची का भी बिल्कुल लिहाज़ नहीं करती है और किसी बड़े की उसको तो तमीज़ ही नहीं रही। बस उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सबसे हूँ अफ़ज़ल और सबसे आला, कोई भी मेरे से ऊपर नहीं है। ये असल में उसके बाप की बेवकूफ़ी है जो कि उसको हर जगह पर आगे बना के रखा हुआ है और उसको ऐसे दिखाया हुआ है कि जैसे वही सब कुछ है। लेकिन उसको कुछ भी नहीं करने देता है, हर एक के मुँह पड़ जाता है, यानी कि गले पड़ जाता है और कहता है कि नहीं भई, मेरी बेटी के बारे में कोई भी कोई उल्टी-सीधी बात ना करे, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है सबको, क्योंकि जान चुके हैं चचा-चच्ची कि ये शमीम जो है किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के हाथों मजबूर होके बेचारा खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नहीं मामला ख़राब ही लगता है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सायरा। वो जान चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में अजीबो किस्म के लोग आ चुके हैं और वो जानना चाहते हुए भी इनसे दूरी इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन अब वो सोचती है कि मुझे थोड़ा बहुत बोल लेती तो अच्छा था। कश्यप इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन कश्यप की भी कहाँ सुनी जानी है। उसको भी इन लोगों के अंदर ही बसना है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी होशियार और चालाक बन जाए, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जो औरत उसके पल्ले पड़ चुकी है वो उसका हाल बेहाल करके ही दम लेगी, क्योंकि उसने भी ठान ली है कि इसको वो मैं यानी कि मज़ा चखाऊंगी और इसका वो हशर करूंगी कि ये याद रखेगी। बस इसी लालच में ये औरत कश्यप की ज़िंदगी को तबाह करके रख देगी और सोच रही है कि बस मेरा अब मकसद यही बन चुका है। उसकी बहन उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो किसी की एक नहीं सुनेगी।